देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तलाश में निकलेंगे जिसने सदियों से इंसान को उलझा रखा है। हम कौन हैं? हम कहां से आते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या कोई निर्माता है? ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी उठते हैं और हमें बेचैन कर देते हैं। अक्सर हम इन सवालों के जवाब धर्म ग्रंथों या गुरुओं से चाहते हैं। बुद्ध से भी उनके शिष्यों ने यही प्रश्न पूछे। क्या आत्मा अमर है? क्या कोई ईश्वर है? लेकिन बुद्ध ने कभी सीधा उत्तर नहीं दिया। वे मौन रह जाते थे। उनका यह मौन अज्ञानता नहीं बल्कि एक गहरा उत्तर था। बुद्ध मानते थे कि इन सवालों में उलझना दुख से मुक्ति के रास्ते से भटकना है। वे कहते थे, जैसे झर लगे तीर को निकालना जरूरी है, वैसे ही जीवन के दुखों का इलाज खोजना जरूरी है, ना कि यह जानना कि तीर किसने चलाया। बुद्ध ने हमें बाहरी उत्तरों की बजाय अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को समझने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक सूत्र दिया, प्रतीत्य समुत्पाद, जो हमारे अस्तित्व के रहस्य की कुंजी है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया। इसके होने से यह होता है, यानी हर चीज किसी कारण से है, कुछ भी अपने आप नहीं। हर घटना, हर विचार किसी न किसी कारण से जुड़ा है। जैसे बीज से पौधा, पौधे से फूल और फिर बीज, ये एक चक्र है। बुद्ध ने कहा, हमारा जन्म भी आकस्मिक नहीं बल्कि हमारे कर्मों और विचारों की श्रृंखला का हिस्सा है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। यह सिद्धांत हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमारी खुशी और दुख के बीज हमारे भीतर है। अगर हम दुखी हैं तो कारण हमारे ही कर्म है। सुख चाहिए तो अच्छे कर्म करने होंगे। हम कहां से आते हैं? हम अपने ही अतीत से आते हैं, अपने कर्मों और इच्छाओं से। यही चक्र भवचक्र कहलाता है। अब जानते हैं यह भवचक्र कैसे चलता है। भवचक्र जीवन का पहिया लगातार घूमता रहता है। इसमें हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह चक्र अनादिकाल से चल रहा है और जब तक हम इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोजते, इसमें फंसे रहते हैं। इसे घुमाने वाली दो शक्तियां हैं, अविद्या, अज्ञान, और तृष्णा, लालसा। अज्ञान जीवन के असली स्वरूप को न समझना हमें नश्वर चीजों में सुख खोजने पर मजबूर करता है। तृष्णा, इच्छाओं की आग, हमें बार बार कर्म करने और जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। अज्ञान से तृष्णा, तृष्णा से कर्म और कर्म से नया जन्म, यही चक्र चलता रहता है। जब हम इस चक्र को समझ लेते हैं तभी इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। अब जानते हैं हमारे कर्म कैसे हमारे अगले जन्म को तय करते हैं। भवचक्र में एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमें ले जाने वाली शक्ति है कर्म। कर्म का अर्थ है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बुद्ध ने कहा, कर्म का मूल है इरादा। मंशा के अनुसार कर्म का फल तय होता है। अच्छे इरादे से किया गया काम सुख लाता है, बुरे इरादे से दुख। मृत्यु के बाद हमारे कर्मों की ऊर्जा चेतना के प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है और नया जीवन बनाती है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है, वैसे ही चेतना का प्रवाह चलता है। हम अपने ही कर्मों के परिणाम से आते हैं। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर है। लेकिन मैं कौन है जो ये सब करता है? अब जानते हैं बुद्ध का अनात्मन सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, जिसे हम मैं कहते हैं वह कोई स्थायी आत्मा नहीं बल्कि 5 स्कंधों का अस्थायी संयोजन है। ये 5 स्कंध हैं, रूप शरीर, वेदना अनुभूति, संज्ञा पहचान, संस्कार आदतें इच्छाएं, विज्ञान चेतना। जैसे गाड़ी कई पुर्जों से बनती है, वैसे ही मैं इन स्कंधों का नाम मात्र है। हमारा शरीर, भावनाएं, विचार सब बदलते रहते हैं। स्थायी मैं केवल एक भ्रम है। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि इस प्रक्रिया का होता है। चेतना का प्रवाह कर्मों की ऊर्जा के साथ नए स्कंधों को जन्म देता है। यह जीवन एक लहर की तरह है, हर बार नया, फिर भी उसी प्रवाह का हिस्सा। प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियां भवचक्र के घूमने का कारण है। पहली कड़ी अविद्या, अज्ञान, जिससे संस्कार, कर्म उत्पन्न होते हैं। संस्कार से विज्ञान, चेतना, फिर नाम रूप, शरीर मन, फिर षडायतन, इंद्रियां, फिर स्पर्श, स्पर्श से वेदना, अनुभूति, फिर तृष्णा, लालसा, फिर उपादान, आसक्ति, उपादान से भव, अस्तित्व, फिर जाति, जन्म,
और अंत में जरा मरण, बुढ़ापा, मृत्यु। ये चक्र बार बार चलता है, दुख का कारण बनता है। लेकिन बुद्ध ने बताया, अगर हम तृष्णा की कड़ी तोड़ दें तो पूरा चक्र रुक सकता है। क्या इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है? हाँ, बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा खत्म हो तो चक्र रुक जाता है। अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों का मार्ग 3 भागों में बंटा है। शील, नैतिकता, समाधि, ध्यान, प्रज्ञा, ज्ञान। शील, सही वचन, कर्म, आजीविका, समाधि, सही प्रयास, सजगता, एकाग्रता, प्रज्ञा, सही समझ, संकल्प। यह मार्ग पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध का उत्तर, हम अपने अज्ञान, तृष्णा और कर्मों से आते हैं। मुक्ति का रास्ता भी हमारे भीतर है। आप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही निर्वाण का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये उद्देश्य कैसा लगा। धन्यवाद।